हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको टीएसएन टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज का मेरा जो टॉपिक होगा फेज वगैरह के बारे में होगा, समांतर श्रेणी के बारे में। फेज वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आज हम डिटेल्स जानकारी देंगे कि किस तरह से फेज क्या काम करता है और शॉर्ट सर्किट होने का क्या कारण है, और अगर ये रेजिस्टेंस आप लोग नीचे वोल्टेज वगैरह चेक करने के लिए जो काम में लिया जाता है चार्जर वगैरह को, उसके बारे में हम जानेंगे, पूरी जानकारी देंगे आज। तो वीडियो पर बने रहिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे वीडियो का, और दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलते हैं, आज हम समांतर श्रेणी बात करते हैं। पहला टॉपिक मेरा समांतर श्रेणी होगा। पिछला हम बताए थे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप लोग जानते होंगे, समझ गए होंगे। पिछला वीडियो में आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी जब किसी रजिस्टेंस को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वोल्टेज समान मिले और करंट अलग अलग मिले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं या समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज हमको क्या मिलता है? समान मिलता है। वोल्टेज जैसे कि 10 वोल्ट, वोल्टेज समान सब चीज़ में मिलता है, और करंट मतलब अलग अलग मिलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, समांतर श्रेणी कहते हैं। आज दूसरा हो गया। अब शॉर्ट सर्किट के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट आप लोग देखे होंगे घर में आप लोग कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब किसी बिना रेजिस्टेंस के दो अलग अलग वाले तार या तार आपस मिल जाते हैं या सट जाते हो, तो उससे क्या होता है? उसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने से बहुत ही हानि पहुंचती है। जैसे घर का पंखा जल जाता है या तो वायर पूरा जल जाता है, तो उससे बहुत ही क्षति पहुंचता है। अब बात करेंगे फेज के बारे में। फेज क्या होता है? फेज क्या? तो दो वस्तुओं के बीच जो करंट होता है और वोल्टेज को जो सम्मिलित रखता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। और फेज मुख्यतः कितने आधार पर? फेज जो होता है मुख्यतः वो 3 होता है। फेज क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन फेज होता है? सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज होता है। अब टाइप्स में फेज की बात करेंगे। फेज किसको बोलते हैं? तो फेज थोड़ा सा हम बताएं कि फेज किसको बोलते हैं। फेज बोलते हैं कि वोल्टेज करंट को जो एक जगह सम्मिलित करके रखता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। फेज मुख्यतः 2 फेज, सिंगल फेज, 3 फेज होता है। और फेज के बारे में बात करेंगे। सिंगल फेज क्या होता है? सिंगल के फेज के बारे में बात करें। सिंगल फेज क्या होता है? तो इस प्रकार का फेज में 2 वायर होती है, जिसमें एक गर्म होता है और एक ठंडा होता है, जिसे हम लोग गर्म को बोलते हैं लीवर वायर और ठंडा का मतलब नॉर्मल वायर। इसमें 2 तरह की तार होती है और इसमें 230 वोल्ट जाता। इसका ज़्यादातर प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? ज़्यादातर इसका प्रयोग एसी के घरों में क्या करते हैं? सिंगल फेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? एसी वाला जो घर होता है उसमें हम लोग सिंगल फेज का प्रयोग करते हैं। 230 वोल्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरे शब्दों में इसको बोलेंगे कि जब फेज इन्हें एक गर्म तार लाइव वायर और दूसरा नॉर्मल वायर ठंडी तार हो, तो उसे सिंगल फेज कहा जाता है। इन दोनों तारों के बीच 230 वोल्ट का अंतर होता है। जो सिंगल फेज होता है उसमें 230 वोल्ट का अंतर होता है। किसमें होता है? तो जो होता है गर्म वायर और ठंडी वायर, उसमें 230 वोल्ट का अंतर होता है। ये ज़्यादातर एसी घर में प्रयोग करते हैं सिंगल वायर का। अब बात करें 2 फेज, डबल फेज का बात करें। डबल फेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इस प्रकार का फेज में 3 तार होती है। 3 मतलब 2 फेज में 3 तारें होती है। 3 तारें होती है, वायर्स होती है जो बोलिए, जिसमें 2 फेज लाइव वायर होती है, मतलब 2 फेज गर्म होती है, और एक होता है जो नॉर्मल या ठंडा तार जिसको बोलते हैं। इसमें इसके जो तारों के बीच की जो होती है वो 230 वोल्ट का अंतर होता है। 230 वोल्ट का 2 फेज में भी 230 वोल्ट का अंतर होता है। किसमें? ठंडा और गर्म में। जैसे कि 2 फेज में बोलेगा तो 2 फेज में क्या होता है? 2 गर्म होता है और एक ठंडा वायर होता है। आपने घरों में देखे होंगे। अब 3 फेज का बात करेंगे। 3 फेज क्या होता है? 3 फेज इस प्रकार का फेज में 4 वायर होती है। 3 फेज में कितना होता है? 4 वायर होते हैं, जिसमें 3 गर्म या लाइव वायर बोलिए, या एक नॉर्मल वायर जो ठंडी वायर होती है। और इसमें इस तारों के बीच की मतलब जो दूरी होती है, ठंडा वायर और गर्म वायर, मतलब जिसको बोलते हैं लेवर वायर और नॉर्मल वायर, तो इसके बीच की जो होती है डिस्टेंस कितना वोल्ट की होती है? तो इसकी वोल्टेज कितनी होती है? 440 वोल्ट का अंतर होता है। इसके कितना था? 440 वोल्ट का अंतर होता है। कितना? 3 फेज में 440 का वोल्ट का अंतर होता है। अब स्विच का बात करेंगे। स्विच क्या होता है? स्विच का बात करने से पहले आप लोग जो मेरे वीडियो में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो स्विच की बात करें। स्विच क्या होता है? एक प्रकार का स्विच एक प्रकार का
यह एक प्रकार का डिवाइस यंत्र है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी करंट को जोड़ने एवं कम्युनिकेशन बदलने के काम में आता है। स्विच क्या होता है? स्विच यह एक प्रकार का डिवाइस यंत्र है जिसका प्रयोग करंट को बदलने या कंट्रोल करने में काम आता है, उसी को हम स्विच बोलते हैं। अब स्विच कितने प्रकार का होता है? स्विच तो आप लोग देखे होंगे घरों में। स्विच मुख्यतः क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का स्विच होता है। कौन कौन स्विच होता है? तो सबसे पहला ऑर्डिनरी स्विच, आयरन कोल्ड स्विच, और तीसरा है ऑयल बैंक स्विच, और एक रिमोट कंट्रोल स्विच होता है। आप लोग नहीं देखे होंगे, आप लोग घरों में नॉर्मल स्विच देखे होंगे। तो आज हम बात करेंगे रिमोट कंट्रोल, ऑयल ब्रिक स्विच और आयरन कोल्ड स्विच के बारे में बात करेंगे। स्विच की जानकारी पूरा आज दे देंगे, पूरा स्विच आज खत्म कर देंगे। ऑर्डिनरी स्विच क्या होता है? ऑर्डिनरी स्विच होता है यह इस प्रकार के स्विच के साधारण कामों में अर्थात आम उपयोग में देने वाले कार्यों में किया जाता है। यह चीनी, मिट्टी, प्लास्टिक इत्यादि का बना होता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग घरों में किया जाता है। सिंगल फेज में यह 5 एम्पियर और 2 फेज में 10 एम्पियर की क्षमता का बना होता है। ऑर्डिनरी जो स्विच होता है, ऑर्डिनरी स्विच आप लोग घर में देखेंगे जो लगता है ऑर्डिनरी स्विच होता है, वो बना किससे होता है? तो चीनी, मिट्टी और प्लास्टिक का ऑर्डिनरी स्विच बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑर्डिनरी स्विच किस चीज़ का बना होता है? चीनी, मिट्टी और प्लास्टिक का ऑर्डिनरी स्विच बना हुआ होता है। और इसमें सिंगल फेज में 5 एम्पियर का लगता है और 2 फेज में इसमें 10 एम्पियर का स्विच लगता है। सिंगल फेज लाइएगा तो उसमें 5 एम्पियर का लगेगा, 2 फेज लाइएगा तो 10 एम्पियर का आपका जाके स्विच लग जाएगा। अब बात करेंगे आयरन कूल्ड स्विच क्या होता है। आयरन कूल्ड स्विच क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आयरन कूल्ड स्विच इस प्रकार का स्विच बाहरी फेस लोहे कास्टिंग ढलाई या चदरे का बना होता है। डबल फेज में 15 एम्पियर का लगा होता है और घरों में स्विच मेन स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। और 3 फेज में यह स्विच 15 एम्पियर का और 30 एम्पियर, 60 एम्पियर और 100 एम्पियर से अधिक साइज का भी प्रयोग किया जाता है। और यह आने वाले सिंपली स्विच बोर्ड पर कंट्रोल करता है। आप लोग देखेंगे घर में कंट्रोल बोर्ड लगा होता है जिसको बोलते हैं मेन बोर्ड, हम लोग बोलते हैं घरों में। काम क्या करता है मेन बोर्ड? तो मेन बोर्ड का काम क्या है? वो बना किससे होता है? सबसे पहले बात है कि बोलेगा आयरन कोल्ड स्विच किसका बना हुआ था? तो कास्ट आयरन हल्के चदरे का बना हुआ होता है जो 2 फेज या 3 फेज आता है तो उसको कंट्रोल करके घर में लाइट देने का काम करता है, करंट देने का काम करता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आयरन कूल्ड स्विच। यह 100 एम्पियर, 50 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर का होता है। अब बात करेंगे ऑयल ब्रिक स्विच का। इस प्रकार का स्विच का क्या होता है? थर्मल तेल में खुलाता है और बढ़ा होता है। इसका प्रयोग एसी में काफ़ी मात्रा में करंट की सप्लाई कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एसी जो कंट्रोल करता है कौन सा स्विच करता है? तो ऑयल ब्रिक स्विच करता है। ऑयल ब्रिक स्विच कैसे बनता है? तो इसको तेल में खौला कर बनाया जाता है इस स्विच को। और इसका काम कहाँ होता है? तो इसका एसी वाला घरों में ज़्यादातर इसका काम आता है। अब बात करें रिमोट कंट्रोल स्विच क्या होता है। रिमोट कंट्रोल का बात करेंगे तो इस प्रकार का स्विच का प्रयोग ज़्यादातर बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी सब्सक्रिप्शन उपयोग विद्युत केंद्र में किया जाता है। 110 वोल्ट से अधिक वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग स्विच को दूर जो होता है स्विच कंट्रोल करने का प्रयोग किया जाता है। और स्विच की दूरी में अलग स्विच बोर्ड में छोटे छोटे स्विच का सहायता से प्रयोग किया जाता है। और रिमोट कंट्रोल का बात करेंगे ज़्यादातर बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी में काम करता है इसका प्रयोग। और 110 वोल्ट को मतलब कैप्चर करने के लिए इसका प्रयोग करता है।